ये भी तुम्हारा ही है। हम तुम्हारे राज्य में रहते हैं, तुम्हारे दिए हुए धन का उपभोग करते हैं, तुम्हारी दी हुई संपत्ति का भोग करते हैं, और ये भी सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, तो आपका ही है। क्या मतलब हमारा कैसे है? बोले महाराज भूल गए, हम वही महात्मा हैं जो सुबह सुबह पहुंच गए थे दरबार में, और हमने कहा था हमको खाली हाथ मत लौटाइए, और आपने ये कहकर कि अब समय खत्म हो गया, खजाने में ताला लग गया, अब कल आना, और हमने कहा खाली हाथ मत लौटाइए, तो तुमने वो घोड़े के उसका निष्क्रय द्रव्य का वो 2 पीस डाल दिए तुमने, वही है ये सब। अरे हमने तो 2 ही डाले थे। बोले 2 डाले थे तो क्या हो गया, दान किया हुआ 10 गुना होता है। जो तुमने दान किया उसका 10 गुना, और जब 10 गुना हो गया तो फिर उसका 10 गुना, और जब फिर 10 गुना हो गया तो फिर उसका 10 गुना, यानी दान का 10 गुना होता है। 1 दिया तो 10 हो गया, और जब 10 हो गया तो फिर उसका 10 गुना होगा, तो 10 का 100 हो गया, और जब 100 हो गया तो फिर उसका 10 गुना होगा, तो 1000 हो गया, और जब 1000 हो गया फिर उसका 10 गुना होगा, तो 10,000 हो गया। तो वो तो बहुत जल्दी बढ़ता है महाराज, अभी थोड़े समय की बात है, देख लीजिए कुटिया भर के बाहर आ गई। बोले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है महाराज, हम गए थे पेट की खातिर कि कुछ मिल जाएगा तो बैठकर साधन भजन करने में थोड़ा सुविधा हो जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा। जब हमारे पास होगा तो लंबे समय तक भगवान का भजन करेंगे, जनता की भलाई के लिए प्रयास करेंगे। आपने दे दिया, ये हमारे खाने योग्य तो था नहीं, आपने दान में दिया है, उसका 10 गुना होना था, तो पहले 10 गुना हुआ, फिर उसका 10 गुना हुआ, फिर उसका 10 गुना हुआ, कुटिया भर के बाहर आ गई, हमारे खाने योग्य नहीं था, आपने हमें दे दिया, तो खाना तो आपको ही पड़ेगा। राजा साहब को पसीना आ गया, ये घोड़े की लीद हमको खानी पड़ेगी, और बोले महाराज क्या हमको खानी पड़ेगी? दी तो आप ही ने, आपने दिए तो निपटानी भी आप ही को पड़ेगी। बोले महाराज इस सब से हमको बचाइए। बोले नहीं बच सकते, सवाल ही नहीं, ये तो तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्ही को भुगतना पड़ेगा, हम कैसे बचा सकते हैं? उस वक्त आपको सोचना चाहिए कि आपको इस तरह की ठिठोली महात्मा से नहीं करनी चाहिए। देखिए खूब समझ लीजिए, ठिठोली महात्मा से मत करिए। तुमने ठिठोली कर दी, अब भुगतान भुगतो। अब हम इसमें क्या करें महाराज? अभी से जुट जाओ, जल्दी खत्म हो जाएगी, ये बढ़ती रहेगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, अभी से जुट जाइए इस पर और खत्म कर लीजिए। राजा ने विचार किया, जो पंचमेवा सभी अमृत जैसी चीजों का रसास्वादन करने वाला ये घोड़े की निष्क्रिय गंदगी को कैसे खाएगा? महात्मा के पैरों पर गिर पड़े, महाराज हमारी जो हमसे भूल हो गई उसको क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा देखो भाई, गलती तुमसे हो गई तो क्षमा हम कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका है। गलती तुमने ठिठोली में कर दी, इसलिए क्षमा करने का अधिकार है हमको, लेकिन उसका तरीका है। क्षमा कराने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो तुमको करना पड़ेगा, और तुमको ये सब निपटारा हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ध्यान रहे, मूल किसी का खत्म नहीं होता है। ये तो बढ़कर ब्याज हो गया इतना लंबा चौड़ा, तो ब्याज की तो माफी हो सकती है, मूल की कोई माफी। तो तुम्हारा ब्याज खत्म करवा सकते हैं हम, ब्याज खत्म करवा सकते हैं। बोले महाराज कैसे? बोले ऐसे, उसका एक तरीका है। आपके इस दान की चर्चा पूरे संसार में हो गई है कि वो राजा इतना बढ़िया, इतना अच्छा संस्कारी, प्रजा वत्सल, प्रजा को पुत्र की तरह पालन पोषण करने वाला, प्रजा की हर आवश्यकता को पूरा करने वाला राजा, इतनी प्रशंसा है कि यहां से देवलोक तक तुम्हारी चर्चा, बहुत बढ़िया राजा। ये यश बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, तुम्हारा ये यश मिट जाना चाहिए। जब तक ये यश खत्म नहीं होता तब तक ये कर्म कर्जा भी उतरने वाला। यश के लिए कोई काम मत करिए, ये तुम्हारा यश है, और ये एक गलती इतने बड़े यश पर भारी है। इस गलती का भुगतान तुमको करना पड़ेगा। जब उधर जाओगे तो ये भंडार भरा होगा, और वहां स्वर्ग बैकुंठ में भी तुम्हें ये लीद खानी पड़ेगी। अब तो राजा साहब की हवा खराब, अब कैसे करें, क्या करें? उन्होंने उपाय बताया। महात्मा के चरण पकड़ने का मतलब है कि वो कोई न कोई युक्ति यतन बताए। गुरु महाराज के पास जाते हैं, आत्म कल्याण का युक्ति यतन बता दिया उन्होंने, और ये कहा बच्चा जीवन में हिस्सा डाल लीजिए हमारा, क्योंकि हमने जो चीज तुम्हें बताई है ये कोई दूसरा बताने वाला आत्म कल्याण का युक्ति यतन है।
जो चीज हमने बता दी है तो उसमें हम हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। तो जो साथ रहेगा उसकी सेवा करना हाँ तुम्हारा कर्तव्य होता है, तो कुछ सेवा करते रहा करो। इशारा कर दिया। इन्होंने कहा हुजूर क्या करना पड़ेगा? बोले देखो, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब तुम्हारे स्वभाव में ये चीज आ गई, तुम दान करते हो और थोड़ी सी गलती के कारण इतनी बड़ी सजा तुमको मिलने वाली है। तो जब तक संसार में तुम्हारी निंदा बुराई नहीं होती है तब तक तुम्हारा अंतर साफ होने वाला, तो कोई निंदा बुराई का काम करना पड़ेगा। बोले महाराज सब कुछ करवाओ, ऐसा मत करवाओ। बोले नहीं, झूठ मूठ करना पड़ेगा। यहां जो तुम कुछ भी कर रहे हो वो झूठ मूठ तो है ही। तुम राजकोष से धन दान करते हो, तुम्हारा क्या है उसमें? तुमने तो उसमें कुछ नहीं किया। जनता से आया कर, टैक्स राजकोष में जमा हुआ और वही उठाकर तुमने जनता की भलाई में लगा दिया, तो तुम्हारी मेहनत ईमानदारी से क्या गया? और वो जनता का धन है, उठाकर जनता के ही काम में लगा देते हो, वो तुम्हारे पास से तो कुछ गया नहीं। इसलिए तुम्हें युक्ति यतन बताते हैं, इसका निपटारा छुटकारा करने के लिए युक्ति है। बताओ महाराज। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे राज्य में फला पंडित जी वहां रहते हैं, बहुत सीधे सज्जन, पति पत्नी 2 हैं, एक बिटिया है। अभी बिटिया 12, 13, 14 साल की मुश्किल से हुई होगी, अभी शादी योग्य नहीं है, लेकिन कुछ समय में वो शादी योग्य हो जाएगी। 14 साल की बिटिया है। तुम जो बात हम समझाएं वो पंडित जी महाराज को, उनकी पत्नी को समझा देना और वो मान जाएंगे, बहुत सज्जन है। उन्हें पूरी बात बताना, ऐसे ऐसे बात है, और उनसे ये कहना कि कल हम इधर अपनी सेना की टुकड़ी लेकर इधर से हमारी सवारी निकलेगी, बिटिया को लेकर दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमारी सवारी को देखना, और हम पूछेंगे ये बिटिया किसकी है, तो हमारे साथ जो लोग होंगे आप उनको बता दोगे कि ये बिटिया इन पंडित जी की है, और हम कहेंगे ये हमको पसंद आ गई, हम इसको अपनी महारानी बनाएंगे। आप ऐसे कहोगे हाँ। वो दोनों अपनी बिटिया को बचाने के लिए अपनी तरफ खींचेंगे और आप उसको खींचकर रथ में बिठा लेना। तुम कह देना हम राजा हैं, हमको पसंद आ गई, हम इसको अपनी महारानी बनाएंगे, हम इसको ले जा रहे हैं। और पंडित पंडितानी को समझा देना, वो रोते पीटते रह जाएंगे, बिटिया को तुम ले जाना। लेकिन बिटिया वो पंडित पंडितानी की ही बिटिया नहीं, वो तुम्हारी भी बिटिया है, क्योंकि तुम राज्य के राजा हो। बहुत सम्मान से उसको, अपनी बेटी को, अब ये तुम्हारी बेटी हो गई, उस अपनी बेटी को बड़े सम्मान के साथ महल में रखना। वो तुम्हारे कर्म कर्जे को चुकाने के लिए मददगार होगी, इसलिए उसकी भगवान की तरह पूजा करना, बहुत इज्जत और सम्मान के साथ रखना। और जब वो विवाह के योग्य हो जाएगी तो तुम उसका विवाह अपनी बेटी बनाकर किसी अच्छे राजकुमार के साथ कर देना। ये उसका जो उपकार करेगी तुम पर, उस उपकार के बदले में वो ऋण का चुकतान हो जाएगा, उसको अच्छा घर वर मिल जाएगा और तुम्हारा कर्म कर्जा उतर जाएगा। बोले महाराज इससे तो बड़ी बदनामी होगी। बोले तो फिर मत करो बदनामी, ये लीद खा लो। बोले महाराज लीद कैसे खाई जाएगी? तो महाराज एक ही काम होगा, या तो बदनामी करके इसको खत्म कर दीजिए, या फिर ये लीद खा लीजिए। बोले महाराज अब चूंकि हमसे ये खाया नहीं जाएगा इसलिए प्रयास करेंगे हम। पूरी बात बताई। ओ राजा साहब सीधे पंडित जी के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, पंडितानी ने गेट खोला। कौन है आप? बोले हम बहुत परेशान मुसाफिर हैं। भूखे हो प्यासे हो? बोले दोनों बातें हैं। तो अंदर आइए। घोड़े को बाहर बांध दिया, अंदर गए। वो पंडित जी बैठे हुए थे, पंडितानी वहीं जाकर बैठ गई, बिटिया भी बैठी हुई थी, पैरों पे गिर पड़ी। अरे भाई कौन हो, क्या बात है? लगते तो बड़े संभ्रांत परिवार के हो। बोले संभ्रांत नहीं, हम राजा हैं, हम इस राज्य के राजा हैं। वो तीनों के तीनों खड़े हो गए। अरे महाराज आप राजा हो, हमारे पैरों पे पड़े हो। अरे अरे ये मत करिए, आप राजा हो, आप ऐसा मत करिए। बोले आज हमारी गरज है, और गरज नहीं, आप तो वैसे भी ब्राह्मण हो, सम्मान के पात्र हो, आपके पैरों पड़कर हमारा निपटारा हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा, इसलिए पड़े हैं। पंडित जी ने दोनों कंधे पकड़कर उठाया। महाराज सेवा बताइए, हम क्या कर सकते हैं? आपके राज्य में रहते हैं, आप बताओ हम क्या मदद कर सकते हैं। पूरी कहानी सुनाई। महात्मा जी आ गए थे, हमने ठिठोली में उनको लीद डाल दी झोली में, और लीद बनकर पूरी कुटिया भर गई है। हमारा यश इतना बड़ा हो गया कि कुटिया में 10 गुना हो रहा है, रोज 10 गुना बढ़ रहा है। बोलो हम कैसे निपटारा करेंगे, हमको वो खाना पड़ेगा। महात्मा जी ने युक्ति बताई है, ये आपकी नहीं, आज से हमारी बिटिया है,
इस बिटिया को हम कल इस तरह से ले जाएंगे, खींच कर घसीट कर जनता के सामने, और जनता कहेगी बहुत क्रूर, अत्याचारी, निर्दयी, अरे दुष्ट राजा, इसको कितना बढ़िया समझते थे, देखो ये क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण की कन्या को घसीट के ले जा रहा है पत्नी बनाने के लिए, बस समझ लीजिए हमारा निपटारा होने लगेगा। सो आप इतनी दया कर दीजिए महाराज, आज से ये बिटिया आपकी नहीं हमारी बिटिया है, और जब हमारा निपटारा हो जाएगा तो हम इस बिटिया का विवाह धूमधाम से किसी राजकुमार के साथ आपके सानिध्य में करेंगे। विवाह आप करोगे, खर्च हम करेंगे, किसी न किसी राजकुमार को इस बिटिया का विवाह करवा देंगे, आप हमारी मदद कर दीजिए। तीनों के तीनों ने आशीर्वाद दिया, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। महाराज इस वक्त हमारी सवारी आ जाएगी और आप उसको देखने के लिए निकलना, इसमें हमारी मदद कर दीजिए। तीनों ने आशीर्वाद का हाथ सर पर रखा और कहा जाओ आप जाओ। दरवाजे तक आए, लौटकर बोले देखो भाई, आपको पता है ये बात क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुशी खुशी बिटिया को सौंप दो हमको, तो फिर बुराई बदनामी क्या हो जाएगी। जब हम बिटिया को घसीटे तो तुम दोनों लोग पकड़कर अपनी तरफ खींचना, रोना, चिल्लाना, चीखना, जैसे हम तुमसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं, नहीं तो लोग फिर बुराई बदनामी क्या होगी, लोग जानेंगे इनकी तो कोई साठगांठ है। बिटिया के पांव पकड़कर कहा, बिटिया तुम इतना रोना कि जैसे हम तुम्हें उठाकर तुम्हारी हत्या करने जा रहे हैं या जेल में डालने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। हाँ हाँ महाराज ऐसा ही करेंगे, आपका निपटारा हो जाए कैसे। देखिए अब ये ठगाई दिखानी पड़ेगी जनता के सामने, और वही हुआ। ऐसा कभी नहीं होता था। राजा साहब की सवारी जब निकली, बहुत दूर तक ढोल नगाड़े बजते हुए चले आ रहे हैं, और जो आवाज सुनता है वही दौड़ पड़ता है, अरे आज तो महाराज की सवारी इधर से निकल रही है, देखो कितने ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और राजा साहब रथ में सवार होकर आ रहे हैं। देखने के लिए सभी उमड़ पड़ते हैं, भारी भीड़। तभी अचानक से वो रथ पंडित जी के दरवाजे से थोड़ी दूर आकर रुक गया। राजा साहब ने उसको रोका। वो पंडित पंतानी और वो बिटिया वहां खड़े थे। उन्होंने पूछा ये कौन है? ये पंडित जी हैं हमारे यहाँ, बस सीधे सांची है। और ये लड़की किसकी है? वो इन्हीं की है। अरे ये तो बहुत अच्छी है। राजा साहब उतर कर आए, पंडित से पूछा ये तुम्हारी लड़की है? हाँ। देखो हम इस राज्य के राजा हैं और राज्य की हर चीज पर हमारा पूरा अधिकार। तुम्हारी बिटिया हमको पसंद आ गई, हम इसको महारानी बनाएंगे। और बाह पकड़ी और घसीटने लगे। जैसे ही बाह पकड़कर घसीटने लगे, पंडित और पंतानी ने भी दूसरी बाह पकड़ी और वो खींच रहे, राजा साहब अपनी तरफ खींच रहे, और लड़की रो रही, चिल्ला रही, और वो भी दोनों चीख रहे, चिल्ला रहे। राजा साहब ने बाह को पकड़कर झटका और ले जाकर रथ में बिठा लिया और बोले, मूर्ख हो, तुम्हारी बिटिया आज राज परिवार में जा रही है। बोले महाराज, हमारी बिटिया जैसी तुम्हारी बिटिया की बिटिया होगी, तुम अपने आप को देखो और हमारी बिटिया को देखो, तुमको शर्म नहीं आती? बोले शर्म आती होगी आने वालों को, हम राजा हैं, हमें किस बात की शर्म? हमें शर्म वरम नहीं आती, हमको पसंद आ गई है इसलिए हम ले जा रहे हैं। अब जिसने ये दृश्य देखा उसने कहा, देखो तो कितना बड़ा दानी बनता था, सुबह एक पहर दान करता है, जनता की भलाई करता है, इतना दुष्ट, इतना अत्याचारी, इतना निर्दयी, इतना पापी, अरे क्रूर, देखो क्या क्या कर रहा है। अब चूंकि हम जनता है, हम क्या कर सकते हैं। ये तो राजा बहुत दुष्ट निकला। राजा साहब ने बिटिया को रथ में बिठाया, सवारी बढ़ गई, चली गई। राजा साहब चले गए अपने महल। गली गली, चौबारे चौबारे, दरवाजे दरवाजे, वही चर्चा। अरे क्या समझते थे इस राजा को, और देखो इतना दुष्ट निकला। अरे वो बेचारी इतनी छोटी सी राजकुमारी सी लगती थी और वो उसको जबरदस्ती उठाकर ले गया। अरे ऐसे दुष्ट राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। चारों लंग बुराई बदनामी। राजा साहब ने ले जाकर रानी साहिबा को पूरी बात बताई। आज से ये बिटिया हमारी, आपकी बिटिया। जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, वैसे ही स्नान करने के बाद इस बिटिया को स्नान कराओ, रोज नवीन वस्त्र पहनाओ, खूब अच्छे ढंग से सम्मान के साथ इसको महल में रखो, पूजा करो, ताकि हमारा कर्म कर्जा उतर जाए। रानी साहिबा ने कहा, आपके इस काम में जो सहयोग, जो मदद होगा वो हम करेंगे। बड़े प्रेम और सम्मान के साथ बिटिया को घर में रखा। कुछ समय के बाद विचार किया, महात्मा के यहाँ चल के देखें कुछ घटा। अरे कुछ कम हुआ। महात्मा के यहाँ गए, बहुत कम हो गया। महात्मा ने कहा, देख लो कुटिया में जाकर। देखकर बहुत प्रसन्न हुए, महाराज बहुत कम हो गया। बोले नहीं, कम भी हो गया, और शाम को निकला करो। शाम को जैसे पहले निकलते थे, अपना वेश बदलकर जनता से पूछने के लिए। अब
क्या कर रहा है राजा, राजा का स्वभाव कैसा है, राजा जनता के लिए क्या करता है, थोड़ा पूछा करो जाके। बोले महाराज हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगल बगल के लोगों से जो सुन लेते हैं तो इतना शर्म आती है कि निकलने की हिम्मत। अरे नहीं, वेश बदल कर पहले निकलते थे वैसे ही निकला करो, आज वेश बदल कर निकला करो, आज ही जाना, शाम को आज ही जाना। ठीक है महाराज जाएंगे। शाम को वेश बदल कर निकले, चौराहे पर लोग खड़े खड़े थे, वहां जाकर पूछा भाई हम तो बाहर से आए हैं, आपके राज्य का ये राजा बताते बड़ा दानी, बड़ा परोपकारी और बड़ा संस्कारी है, अरे जनता के लिए वो बहुत कुछ करता है। बोले महाराज हम बहुत बढ़िया समझते थे, हम सभी जनता के लोग उसको बहुत बढ़िया समझते थे। जिस दिन से उसके कुकृत्यों को हमने देखा है, उसके दरवाजे पर कोई एक धेला लेने नहीं पहुंचा, आज तक खजाने में से किसी ने एक सिक्का नहीं लिया। ऐसे अत्याचारी पापाचारी का तो धन भी लेना उचित नहीं है। क्यों, क्या कर दिया उसने? बोले महाराज वो बेचारे पंडित पंडितानी, एक ही बिटिया उनको, और भरे समाज में सबके सामने घसीट कर ले गया, वो अपने घर ले गया उसको महारानी बनाने के लिए। कहाँ वो कन्या और कहाँ ये बूढ़ा मक्कार, दुष्ट, नीच, पापी, अधर्मी, जाने क्या क्या विशेषण लगा दिए। उन्होंने कहा अरे तो बहुत मक्कार है, अरे साहब हम जाने क्या समझते थे। अब अपनी बात सुन रहे हैं और लहू जैसा घूंट पी रहे हैं, जैसे विष पी रहे हो, अपने मुंह पर अपनी बुराई, और जनता बढ़ चढ़कर कह रही है और सुन रहे हैं। चौराहे से ही लौट आए, रात भर करवटें बदली, नींद नहीं आई। हमारी एक छोटी सी चूक ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सुबह हुआ और फिर घोड़े पर सवार हुए और वहीं पहुंच गए कुटिया पर। कुटिया पर पहुंचे और बोले महाराज हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रात का वाकया मस्तिष्क पर ऐसा छप गया है, लोग इस तरह से बुराई करते हैं कि अब कहीं खड़े होने की भी हिम्मत। बोले अरे तुम राजा हो,